नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। राज्य के स्कूलों का 1 जुलाई से बदलेगा समय। 1 जुलाई से राज्य के स्कूलों की समय सारिणी बदलेगी। सरकारी स्कूलों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पठन पाठन होगा। वर्तमान में इन स्कूलों में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई हो रही है। वहीं निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत समय में बदलाव किया जाएगा। गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मावकाश के बाद इस महीने मौसम की वजह से लगातार स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव होता रहा है। अब मार्च 2025 तक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। कई निजी स्कूल पूर्व से ही सुबह 8 बजे से कक्षा का संचालन कर रहे हैं। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19%, सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी। हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। दोनों समुदायों के परिवारों में यह अंतर 7 साल में 87% घटकर केवल 250 रुपए बचा है, जो 2016 में 1917 रुपए था मासिक था। गैर मुनाफे वाली संस्था पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19%, सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी है। 4 महीने बाद पीएम मोदी की मन की बात, बोले मां के नाम पर पेड़ लगाएं, पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोक प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की। पीएम ने 26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। खिलाड़ी भी अलग लेवल का रोमांच दिखाएंगे। मंत्री बसंत सोरेन ने सीदो कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। हेमंत सोरेन को बताया वर्तमान हुल नेता। झारखंड सरकार के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन का कहना है कि राज्य में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुमका में हूल दिवस के अवसर पर सीदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बसंत सोरेन ने ये बात कही है। प्रदीप मिश्रा के बयान से जो गुस्सा था अब खत्म हुआ। ब्रजवासी बोले राधा कृष्ण के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना मंदिर पहुंचकर राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी। इस दौरान मंदिर में उनके साथ बदसलूकी की गई। धक्का मुक्की करते हुए उनके अंगवस्त्र खींचे गए, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्ला रहे थे कि नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ। शनिवार शाम पंडित मिश्रा जब मंदिर पहुंचे तो असहज दिखे। आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी और दंडवत प्रणाम किया। अमरनाथ यात्रा 6600 यात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू से रवाना। पहले दिन 14,000 ने दर्शन किए। चंदनवाड़ी के पास कार हादसा, 2 यात्री घायल। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन रविवार को 6619 यात्रियों का तीसरा जत्था 2 अलग अलग काफिलों में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस बीच पहलगाम रूट पर एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान झारखंड के विजय मंडल और गुरुआ देवी के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए डीआरडीओ अस्पताल ले जाया गया है। वहां उन्हें जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर 26 महीने पद पर रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाला। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख है। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं। भारत सरकार ने 11 जून की रात उन्हें आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। एमपी, राजस्थान सहित 9 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अरुणाचल में रेड अलर्ट। जून में अब तक सामान्य से 14% बारिश कम। मानसून रविवार को पूरे देश को कवर कर लेगा। शनिवार को मानसून उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आगे बढ़ गया। अब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से बाकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक परिस्थितियां बनी हुई है। आमतौर पर मानसून के पूरे भारत को कवर करने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। हालांकि इस बार इसके 1 हफ्ते पहले ही सभी राज्यों में पहुंचने की संभावना है।
सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसरो चीफ ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री का मामला नहीं है। स्पेस स्टेशन में फंसना या अटक जाना कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी वहां 9 अंतरिक्ष यात्री है, उनमें से सभी फंसे हुए नहीं हैं। झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, रांची के कई हिस्सों में भी 5 जुलाई तक वर्षा का अनुमान। झारखंड के पलामू में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रविवार को जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पलामू प्रमंडल के सभी जिलों का तापमान फिलहाल 40 के नीचे आ गया है। जिला का डाल्टनगंज इलाका, जहां जून के मध्य में भीषण हीट वेव चल रही थी, वहीं पर सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्लासमेट होंगे प्रमुख, एडमिरल त्रिपाठी के बाद अब आर्मी चीफ की कमान संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी, 5वीं कक्षा के सहपाठी। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 क्लासमेट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख होंगे। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा से आने वाले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1970 के दशक की शुरुआत में 5वीं क्लास में एक साथ पढ़ते थे।